जिस करोड़ों की जमीन को लेकर आजम खान ने की थी अतीक अहमद की मदद, अब योगी के पास पहुंची फाइल तो हो गया तगड़ा एक्शन। 20 साल बाद होगा सबका हिसाब। आजम खान की फाइल पहुंची योगी दरबार, जैसे ही पार्क बना कब्रिस्तान, मचा प्रयागराज से लखनऊ तक बवाल। योगी ने मांगी पूरी रिपोर्ट, अफसरों की भी बड़ी हलचल, जल्द होगा बड़ा फैसला। कब्रिस्तान की दीवार के पीछे छिपा है बड़ा राज। योगी सरकार लेगी अब एक एक से जवाब। ये हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बार फिर दो ऐसे नाम चर्चा के केंद्र में आ गए हैं जिनका जिक्र होते ही सियासी तापमान अपने आप से बढ़ जाता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे आजम खान और दूसरी तरफ माफिया से नेता बने अतीक अहमद है। अब इन दोनों को लेकर प्रयागराज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। आरोप है करीब 20 साल पहले बच्चों के खेलने के लिए बनी पार्क की जमीन को कब्रिस्तान में मिला दिया गया, और यह सब उस दौर में हुआ जब प्रदेश में सपा की सरकार थी। अब यह मामला सीधे योगी सरकार तक पहुंचा है। सिर्फ यही नहीं, शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या 20 साल बाद उस कहानी का हिसाब होने वाला है जो इतने लंबे समय तक फाइलों में दब कर रह गई। आखिर ये मामला है क्या? चलिए आपको सब कुछ वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के दरियाबाद स्थित पटेल नगर का बताया जा रहा है। शिकायत के अनुसार यहाँ एक पार्क हुआ करता था जहां स्थानीय बच्चे खेला करते थे। लोग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते थे। आरोप है कि साल 2006 में अचानक इस जमीन पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू हुई। कहा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के दौरान हजारों लोगों को इकट्ठा कर कुछ ही दिनों में कच्ची और पक्की दीवार खड़ी कर दी गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय सत्ता का दबाव इतना ज्यादा था कि उनकी आवाज दबी रह गई। अब वही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जांच के जरिए वर्षों पुरानी सच्चाई अब सामने आनी चाहिए। इस मामले में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया कि उस समय के प्रभावशाली नेताओं के संरक्षण में यह सब हुआ। शिकायत में दावा किया गया कि तत्कालीन शहरी विकास मंत्री आजम खान का नाम भी इस पूरे विवाद से जोड़ा गया। आरोप यह भी है कि प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव बनाया गया, विरोध की आवाज को शांत कराया गया। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है, लेकिन जैसे जैसे ये मामला सार्वजनिक हुआ, राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ जमीन का विवाद नहीं बल्कि उस दौर की राजनीतिक ताकत, प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय प्रभाव का जिक्र भी हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये मामला अचानक नहीं उठा। प्रयागराज के मेयर गणेश केशरवानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल रिपोर्ट तलब की। इसके बाद जिलाधिकारी स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पुराने रिकॉर्ड, नक्शे, राजस्व अभिलेख की जांच के निर्देश दिए गए। अधिकारियों की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वो वास्तव में पार्क के रूप में दर्ज थी या फिर नहीं। यदि रिकॉर्ड में पार्क साबित होता है तो आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। जांच के दौरान एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार साल 1958-59 की हाउसिंग योजना और 1968 के मास्टर प्लान में इस स्थान को पार्क के रूप में दर्शाया गया था। अब उन्हीं दस्तावेजों का मौजूदा स्थिति से मिलान किया जा रहा है। राजस्व विभाग और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम जमीन की पैमाइश कराएगी। इससे यह साफ होगा कि कब्रिस्तान की वास्तविक सीमा क्या है, विवादित भूमि का कितना हिस्सा उसके भीतर शामिल हुआ। प्रशासन का साफ कहना है कि जांच पूरी होने तक दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर कराई जाएगी ताकि किसी तरह का विवाद या भ्रम न बना रहे। स्थानीय लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर काफी चर्चा है। कई लोगों का कहना है कि इलाके में बच्चों के लिए कोई बड़ा पार्क नहीं बचा है। अगर वास्तव में पार्क की जमीन पर कब्जा हुआ है तो उसे मुक्त कराया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो ताकि किसी समुदाय के बीच तनाव की स्थिति पैदा न हो। प्रशासन भी इसी वजह से बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रही है। अधिकारियों का मानना है कि पहले पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए, उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मामला सिर्फ एक जमीन विवाद तक सीमित नहीं है। इसमें आजम खान, अतीक अहमद और पुराने राजनीतिक दौर की चर्चा जुड़ गई है। यही कारण है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नजर इस जांच पर बनी हुई है। अगर जांच में शिकायतों की पुष्टि होती है तो मामला और बड़ा रूप ले सकता है। वहीं अगर रिकॉर्ड कुछ और कहानी बताते हैं तो बहस की दिशा बदल सकती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है, प्रयागराज की यह फाइल सीधे योगी सरकार की निगरानी में है और 20 साल बाद फिर से खुली इस कहानी ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि उसी से तय होगा कि यह सिर्फ आरोपों की कहानी है या फिर वाकई में किसी बड़े खुलासे की शुरुआत।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।